कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां पर उज्जैनी में सर्राफा व्यापारियों ने दुकानें बंद करके पुलिस के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद बदायूं के कस्बा उज्जैनी की, जहां पर सर्राफा व्यापारी और सर्राफा कमेटी के महामंत्री आलोक अग्रवाल से महिला अपराधी द्वारा उज्जैनी पुलिस के माध्यम से की गई साइबर ठगी में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सर्राफा व्यापारियों ने दुकानों को बंद करने के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री विमल कृष्ण अग्रवाल ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने व्यापारियों से जांच के लिए 2 दिन का समय मांगा है। आपको बताते चलें, गुरुवार की सुबह सर्राफा कमेटी ने सर्राफा बाजार बंद करने का ऐलान करते हुए मुख्य तिराहे पर इकट्ठे हुए और पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। तो आइए जानते हैं इस मामले में सर्राफा व्यापारी का क्या कहना रहा। आलोक कुमार अग्रवाल। क्या करते हैं? सराफी की दुकान। क्या प्रकरण है ये? प्रकरण यह है कि कल मेरे पास एक कॉल आई थी जो मुझे ये लगी ये फेक है, और मैंने वो कॉल काट दी। तुरंत ही कोतवाली में गया और वहाँ बताया कि इस तरह से इस नंबर से मुझ पर एक फेक कॉल आई थी। वहाँ कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। महिला आरक्षी शिवानी थी, उन्हें मैंने अपनी बात बताई तो उन्होंने मुझे आश्वासन देकर दुकान पर भेज दिया। जब मैं दुकान पर आया तो एसएसआई मनोज कुमार 6 सिपाहियों के साथ मेरी दुकान पर मौजूद थे और मुझे जबरदस्ती थाने उठाकर ले गए। मैंने उनसे प्रकरण पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास आला अधिकारियों का फोन आया है। तुमने मध्य प्रदेश आला अधिकारी कौन कौन? आला अधिकारियों में सीओ हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं। उन्होंने मुझे आला अधिकारी बताया और ये कहा कि आपने ग्वालियर की एसएसपी से बदतमीजी की है इसलिए उठाए हैं। फिर उन्होंने एसएसपी से या एसीपी से? एसीपी जी है। ग्वालियर की एसीपी जिनका नाम ट्रू कॉलर पर रजनी सिंह आ रहा है, उनसे बदतमीजी की। फिर उन्होंने एसएसआई मनोज कुमार ने अपने ही फोन से मुझे रजनी सिंह से बात कराई और रजनी सिंह ने कहा कि आपने 5 ग्राम सोने का पेंडल चोरी का खरीदा है। मैंने कहा मेरे पास कोई इस तरह की प्रक्रिया नहीं है, ना मैंने खरीदा है। जो तारीख वो बता रही थी उस तारीख को मैं उज्जैनी में दुकान पर नहीं था। मैं उस तारीख को मिरर था जिसकी भी एविडेंस मेरे पास उपलब्ध है। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ दबाव बनाया गया और दबाव बना के ये कहा कि 411 का मुकदमा दर्ज होगा, 90 दिन तक तुम्हारी जमानत नहीं होगी, इसलिए जो ये कह रही है वो बात मान लो। क्या अग्रवाल साहब मुकदमादारी के चक्कर में पड़ोगे? और मुझ पर दबाव बनाया गया और दबाव बनाकर ये कहा गया कि कोई तुमसे रिश्वत थोड़ी ले रही है। जो रिकवरी हो रही है उस रिकवरी के पैसे मांग रही हैं और रिकवरी के पैसे के नाम पर 26,700 रुपये उसने एक ड्राइवर का मुझे बारकोड दिया, उस पर ट्रांसफर करा दिया। उसके बाद मैं अपनी दुकान पर आ गया तो वो कथित एसीपी का दोबारा फोन आया। दोबारा उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो मैं फिर दोबारा कोतवाली गया और मैंने उनसे कहा तो वो ये दोबारा पैसे मांग रही हैं, ये फर्जी कॉल है। तब उन्होंने उस फोन को नंबर को दोबारा कॉल कर लगाया जो बाद में स्विच ऑफ आया। अब क्या चाहते हैं आप? जो पुलिस वालों ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, बगैर जांच पड़ताल करे हुए मेरी दुकान पर आए हैं और मुझसे जबरदस्ती पैसे ट्रांसफर कराए हैं, उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो, बर्खास्त हो और मेरा पैसा मुझे वापस दिलवाए।